हरे कृष्णा। सही बात है। आज की कृष्णा बुक यानी कृष्ण कथा में तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा। ठीक है। सबको श्लोक दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे पिछले सैटरडे संडे? संडे को कहाँ? संडे पिछले संडे कुछ किसी को नहीं पता क्या क्या बात हुई है? बिल्कुल नहीं याद है। कृष्णा बुक पढ़ रहे थे ना? कृष्णा बुक पढ़ रहे थे। कृष्णा बुक में क्या पढ़ा था? इतनी याददाश्त कर। कृष्णा बुक तो रटी पड़ी है सबको। सिद्धाल से पूछता हूँ। पहले पूछना जरूरी है ना कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। सिद्धाल प्रभु बताइए कि पिछले हफ्ते कृष्णा बुक हमने पहला दिन स्टार्ट किया था तो क्या चर्चा हुई थी? थोड़ा पता है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। चर्चा हुई थी शायद, हम थे नहीं शायद, मुझे लग रहा है हमने कौन? सुनी तो नहीं वो है। तो नहीं, वो बताएं। वो होगी, पता नहीं। वो कह रही हमें याद नहीं है। हाँ आप काम पे थे पर ये थी। ठीक है तो मैं बता देता हूँ। तो हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण का अवतरण नामक अध्याय से। तो उसमें फर्स्ट ऑफ बात करी थी कि जो जब कभी किसी एक राज्य में जब कोई पापी राजा होता है जो कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों पे अत्याचार करता है, दुराचारी होता है, तो फिर पृथ्वी देवी जो है वो उसका भार झेल नहीं पाती। जो एक असुर होते हैं उनका भार झेल नहीं पाती। तो फिर वह गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी उन्हें लेके जाते हैं क्षीर सागर के पास। ये मतलब प्रार्थना करने के लिए कि भगवान निकालिए इससे, मतलब
कुछ करिए, ये जो असुर है इसका कुछ करिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, मतलब स्वयं, मैं स्वयं आऊंगा बहुत जल्दी और इसका सफाया करूंगा। उसके बाद फिर सभी देवता आ जाते हैं अपने वापस। तो ये सब चर्चाएं करी थी हमने, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। याद आ गया, यही चर्चा करी थी ना, कुछ और करी थी हैं? ये हमने निमाई वाला पढ़ा था। हाँ, निमाई वाला। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यदुवंश का नायक। तो हमने लास्ट लाइन ये पढ़ी थी, पढ़ देता हूँ। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम यानी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। ठीक है। अवधेश से नहीं पूछ पाया कि शायद उन्हें याद होता। लाउड स्पीकर नहीं कर रखा। अगर वो अनम्यूट कर लेना तो मैं कर दूं, देखिए आवाज आएगी उधर की। ठीक, हम पढ़ते हैं आगे। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन। राजा सूरसेन कौन था? सूरसेन किसका पिता था? वसुदेव के पिता थे। तो यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहे हैं। तो मथुरा टाइम, उस टाइम पे मथुरा में सूरसेन राज कर रहे राजा थे। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। बहुत अच्छे राजा थे। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता। जैसे भगवान द्वारका में रहते हैं वैसे ही मथुरा में भी उनका नित्यवास रहता। जन्म तो मथुरा में लिया था, और कहाँ लिया था? है? कृष्ण ने। और कहाँ लिया था? नवदीप चैतन्य महाप्रभु, हाँ वो तो लिया था नहीं। वहां पे मतलब यशोदा के घर पे गोकुल में। हाँ, ठीक है। यही सब तो पढ़ा था ना, हमने बताया था ना जन्म के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव, सुना क्या? देवकी को ब्याह कर अपनी नव पाणिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। तब कंस मतलब कि अपनी बहन को बहुत चाहता था, देवकी को। कब बता पढ़े नहीं दोबारा? कब पढ़ा था? अरे बहुत पहले पढ़ा था ना। बीच में भी तो, बीच में एक बार और स्टार्टिंग में जब पिछली बार जन्माष्टमी आई थी तब नहीं पढ़ा था? तब ये पढ़ा था। अभी तो, अभी कहाँ पढ़ा है? बीच में पढ़ा था, जिसमें बात आएगी ना आगे चल के कि वो रथ पे ला रहा था, अचानक भविष्यवाणी होती है। ठीक है। तो अपनी नव पाणिता पत्नी को लेके रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। देवकी के पिता मतलब कंस के पिता। देवकी की बहन, देवकी का भाई था ना कंस, तो कंस का पिता है नहीं देवकी का। हाँ, उग्रसेन पर यहाँ पे देवज बोल रहे हैं, देवक। उसने सैकड़ों रथ दिए। किसने सैकड़ों रथ दिए? देवकी के पिता ने, देवक ने किसको? वसुदेव को सैकड़ों रथ दिए। अब सुनते जाओ, ये पहले से चला आ रहा है, यानी 5-4 वर्ष पहले क्या क्या दिया जाता था। मांगते नहीं, लेकिन दिया जाता था, होता था बहुत। कह रहा है ना कि हमने तरक्की कर ली, पहले तरक्की कर ली, इतना कोई दे सकता है दहेज में? अभी दहेज में सुनेंगे तो सोचेंगे इतना तुम दे, कोई बहुत अमीर होगा वो भी नहीं दे पाएगा। अभी भी नहीं दे पाएगा, और तब के जमाने में दे दिया, यानी तब ज्यादा धन था क्या? तब तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी, कोई ये नहीं था, सब कृषि करते थे, कृष्ण के साथ खेलते थे बस, भगवान का स्मरण करते थे, और सब कुछ प्रचुर मात्रा में था क्योंकि धरती माता बहुत देती थी, और सोना खाना ये सब हुआ करते थे। ठीक है। तो दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना है, स्वर्ण। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को, उग्रसेन आगे ना, प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से हाथ में लेकर हाँकने लगा।
और वासुदेव से क्यों शादी करी थी? क्योंकि वासुदेव पे बहुत भरोसा था कंस को, बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, मित्र टाइप थे इसलिए। तो स्वेच्छा से हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। अभी कौन ले जाता इधर उतने गाँव में भाई यही होती है ना, लड़की की विदा होती है? हाँ, तो वो हम लोग भाई को बैठा देते हैं। नहीं बिठा देते हैं, अब तो वही थोड़ी सी तो हम थोड़ा बैठे रह ना, गई अच्छा, परंपरा है ना, घर से मतलब विदा करके परंपरा ले घर जाओ से वहाँ विदा करते हैं, तो गाड़ी में पे बिठा के छोड़ के छोड़ आते देते हैं। हैं। पहले घर तक जाते थे, पहले घर तक छोड़। हाँ, वो जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे चीजें बदलती जा रही, तो यही तो है कि लोग एडवांस होते जा रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता यही थी। तो वैसे वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या ब्याह होता था तो उसका भाई छोड़ने जाता था घर तक। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। समझ में आ गया क्यों जाते थे? अब किसी से आप पूछ लिया जाए, एक बात बताओ, भाई अपनी बहन के साथ क्यों जाते हैं ससुराल तक या फिर गाड़ी तक छोड़ने? हाँ, अब तक के अब के लोगों ने तो ये देखे कि बस गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। सहेली की प्रथा तो यहाँ चालू कर दी, सहेली तो इसमें मतलब कि बहन की, हाँ सहेली भी जा सकती है लेकिन भाई का नहीं, पूरा घर तक ही जाती है। पहले तो घर तक ही जाती थी, अब कहाँ तक जाते हैं पता नहीं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि बहनों को उनके घर इसलिए आता है कि विच्छो ना खले, मतलब कि जो होता है ना, मतलब कि अकेलापन, अपने माँ बाप से, भाई से सबसे बिछड़ रहे हैं तो विच्छो होता है ना, दुख होता है, तो वो ना इतना ज्यादा एहसास हो उसका, इसलिए घर तक जाता है, ऐसा लगता है हाँ अपना परिवार है, भाई जा रहा है, सब है इस तरीके से। उसके साथ तक जाता है जब तक वो अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था, सुनो। स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी। यहाँ एक हाथी नहीं दे पाएंगे एक हाथी नहीं खरीद पाएंगे। हाथी कितने का था होगा? 1 लाख का? 1 लाख का कहाँ, ज्यादा का होगा? ज्यादा होगा, 1 लाख के 1 लाख की तो है। भैंसे आ रही हैं, तो हो सकता है 50-60 लाख का हो सकता है हाथी है। हाँ, 4-5 लाख का हो, ठीक है, पुष्टि कर दी है 4-5 लाख का तो होगा। मैं भी था। अब 4-5 लाख को 400 से इंटू कर दो, उसमें स्वर्ण हारों से मंडित भी था। अब सोचो कितने रुपए को कौन दे रहा है यहाँ? और क्या है? 15,000 सुसज्जित घोड़े, 15,000 सुसज्जित में सजे हुए घोड़े, तथा 1,800 रथ। 1,800 रथ, यार 1,800 तक लाइन से लगा देंगे तो कहाँ तक भर जाएगा? 1,800 के लिए बदरपुर तो पहुंच ही जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एक एक रथ अगर कितना मीटर जगह घेर रहा होगा, हैं? पहुंच जाएंगे ना। ठीक, कौन है? तो 18,000 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की। क्यों भेजी बालिकाएं? बालिकाओं की आवश्यकता? हाँ, सेवा के लिए, मेरी बेटी की सेवा कर। तो सुंदर बालिकाओं को भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय के विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, मतलब दासी टाइप की रहती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती, सहेली की तरह कार्य करती है, दासी मानी जाती है, सहेली की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है, तब तक थी। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्या भी लेते आए। ये सही है, एक के संग 200 फ्री, यही तो यही तो है ना। लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। क्या बाजे थे? शंख, विगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समुदाय मतलब समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। इसीलिए शादियों में तूतुआ बजाया जाता है ना? कैसे बजता है, किसी को ध्वनि याद है? हमें बजाया जाता है। नहीं, फिर भी बाजे बाजे कुछ ना कुछ तो होता है। देखो इस शुभ मुहूर्त में, ये देखो शंख, शंख तो कर बजाता है कोई शंख? शंख नहीं। विगुल क्या होता है? विगुल वही होता है क्या, विगुल?
बिल्कुल भी कुछ तूतवा तो नहीं होता वैसा कोई। जैसे अपन ने वीडियो में देखा है, जब राजा वाजा कोई आते हैं तो वो ऐसे डम डम बजाते हैं और ऐसे ऐसे लंबे होते हैं, तूतवा टाइप के नहीं होते, वो बजाते हैं ऐसे करके। हाँ वो तो रही होती है, पर बिल्कुल भी उसी टाइप होता है। ढोल तो पता ही है, मृदंग तो पता ही होगा। मृदंग एक साथ मिलकर, ऐसा नहीं अलग, एक साथ मिलकर संगीत, मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न करते थे। जलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। बहुत अच्छा, सब कुछ एकदम गुडन 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 चल रहा, लेकिन पता नहीं था कि अब क्या होगा। तभी आकाश से अचानक एक आशाजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। हाँ वो भी है ना। हाँ वो भी है ना, मना कौन कर। वो भी है, वो भी मैंने प्रमाणिक उनसे सुनी, प्रभु जी से सुनी। तो एक ही अंदर के रीजन होते हैं ना कुछ, मतलब जो हमारे आचार्य टीका देते हैं, उसके ऊपर बताया जाता है कि देवता लोग जो थे। अब एक बात बताऊं, देवता ने यहाँ पे आकाशवाणी करी और एक आपस में देवता बतला रहे हैं, तब सुन लिया, तो निष्कर्ष क्या निकला, पता चल गया ना उसको। तो निष्कर्ष तो एक ही हुआ ना, मतलब कहानी तो एक ही उस पे जा रही ना। अब चाहे रावण उस पे उठा के ले गया सीता को, चाहे किसी और तक ले गया, अपहरण तो करके ले गया ना। तो अलग अलग जो क्या बोलते हैं, जो कल्प होते हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग हिसाब से लीलाएं होती हैं। किसी कल्प में हो सकता है कि आपस में बातें कर रहे होंगे उसमें, किसी कल्प में होता है कि इस तरीके से संकेत दे के बता दिया, किसी कल्प में किसी तरीके से पता चल गया। तो सब होता है, लेकिन सिद्धांत एक ही है कि पता चल गया। तो क्या मूर्ख कह रहे हैं उसको। अब देखो, अब जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके के होते हैं कंस के तरह। तमोगुणी असुर कब बदल जाए पता नहीं, सन की पना कब बदल जाए पता नहीं। अभी तक तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था अपनी बहन को, रथ हाँक रहा था कि मैं रथ हाँक दूं, और तुरंत ही तलवार निकाल देगा मारने के लिए। जो सभ्य होगा, सतोगुणी होगा, सनकी नहीं होगा, वैसा कर सकता है पता चलने के बाद भी। असुर होगा तो नहीं करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं करेगा, अब मरना है तो मेरे ही कुछ दुख होगा। लेकिन असुर क्या है, सारा कुछ असल में उसने त्याग के मारने के लिए खड़ा होगा। आगे देखो क्या होगा। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। जो भोजवंशी है उनका। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आसुरी है ना इसलिए। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए। मतलब कितना वो अपनी बहन को इतने लाड प्यार से ले जा रहा था, तुरंत बाल भी पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। लेकिन शादी हो गई तो पति का भी कुछ धर्म है। तो वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, यार अभी तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था अपनी बहन पे, और सुनते ही बदल गया एकदम तुरंत। अतः वे इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण से कृपा बोले। तो अब यहाँ पे तर्क देंगे और प्रमाण शास्त्र से समझाएंगे उसको, तो वो समझ जाए। लेकिन कितना समझेगा, हाँ मतलब कम समझेगा, मारेगा नहीं मतलब। लेकिन फिर नारद जी आके फिर जेल में डलवा देंगे, मतलब क्योंकि उन्हें लगेगा भगवान का आना कैंसिल ना हो जाए, कैसे दर्शन करेंगे, क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं ना स्वयं। जब भगवान स्वयं आते देवता लोग, ऐसा नहीं है कि देवता लोग भगवान को जब चाहे तब देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवता लोगों को भी बड़ा ऐसा ना है, कभी कभी ब्रह्मा जी को हो जाए दर्शन, हो जाए, नहीं तो बस आएंगे खुद ही आके बोल जाएंगे भगवान अंदर ही, और बस हो गया, नहीं होते दर्शन भगवान। क्षीरोदक्षा विष्णु के नहीं हो पाते, कृष्ण के तो वो दुर्लभ है। कितनी सारी तपस्या करी, तपा, उसके बाद विष्णु के दर्शन हुए, तब उनका वो लोक वगैरह देख पाए वैकुंठ लोग, तब उसकी व्याख्या करते हैं उसमें वो भागवतम में। तो इतना सरल नहीं है भगवान को देखना। और भगवान आ रहा है, वो भी भगवान आ रहा है छोटे से। अब तुम्हें पता हो कि सुप्रीम लॉर्ड है, अब छोटे में कैसे लीला करें तो आनंद नहीं आएगा देखने में। तो इसीलिए देवता बड़ा लालायत है। तो उसमें सबसे ज्यादा नारद जी, वरना डर लग रहा देवताओं को, ऐसा ना भगवान कैंसिल कर दिए तो बड़ा दयावान बन गया है, बड़ा उसने माफ कर दिया देवकी को। क्योंकि देवकी को मारेगा, उनके संतानों को मारेगा, मतलब कुछ ना कुछ पाप करेगा तभी तो भगवान आएंगे उद्धार करने के लिए, संहार करने के लिए। अब नहीं करेगा पाप तो नहीं आएंगे, फिर तो ऐसे किसी को भेज दें, क्यों खुद आएंगे। तो पढ़ते हैं। तो बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। जानते हैं ना, तो कि तुम छत्री हो, राजा हो और महापराक्रमी हो। किसी अबला नारी पे तुम ऐसे तलवार टांग के तो तुम्हें शोभा नहीं देता। तर्क से बता रहे तरीके से। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए हो, अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए।
तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है, मृत्यु तो एक दिन होनी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई, समझे? हर दिन हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम हाँ, तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। 25 साल तो 25 मर गए ना, 25 साल निकल गए थे नहीं, मर गए। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो? तो असल लोग होते हैं मृत्यु को बड़ा भय रहता है, रजोगुणी लोग होते हैं ना, मृत्यु को बड़ा भय रहता है। मरने की बात मत करो, क्यों? अरे इतना जोड़ा है, इतनी इच्छा है, वो पूरी करनी है भाई, तुम चलेगा तो मरने को बहुत है। और जो घोर तमी हो रही है पता ही नहीं चलता कब मर गए, कहाँ नाले में डले, कहाँ डले दारू पी के, पता ही नहीं रहता। और सतोगुणी लोग वो जानते हैं मरना तो है ही एक दिन, ठीक है, वो तो अवश्यम भावी है। तो ये रजोगुणी यानी असुर बहुत वो करते हैं। तुम डर क्यों रहे हो? अवश्यम भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। वर्तमान मतलब ये जो देह मैंने धारण कर रखी, हमने धारण कर रखी, उसका विनाश, यानी वो बूढ़ी हो जाएगी, अब क्षीण हो जाएगी, और फिर आत्मा एक नए शरीर को ले लेगी, इसी को मृत्यु बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? देहिनो, यस, देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो जो धीर व्यक्ति हैं? आज तो आएगा। हाँ, नहीं ये तो याद किया, देहिनो स्मृता देहे ये याद किया है। देहिनो मतलब ये जो देह है, ये जन्म लेती है, फिर युवावस्था में आती है, फिर युवावस्था से जवानी में आती है, फिर बुढ़ापे में आती है, छीण होती है, तो ये मरना है। अब जो धीर व्यक्ति है, यानी जो भक्त हैं, धीर है, वो ऐसे मोह से भयभीत नहीं होते, मतलब मोहित नहीं होते, वो जानते हैं कि मृत्यु आनी है। वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्व में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है, और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठा ले। ऐसे चलते हैं ना, पहला रखते हैं ना, ठोस पे पड़ेगा तो मान लो पहला ही गप जाए तो दूसरा रखेंगे नहीं, फिर ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे पीछे से। ऐसी भी एक आती है, एक बिल्ली की कथा, बिल्ली की कहानी आ रही है हंसाने के लिए, मतलब समझने के लिए। एक बिल्ली थी, तो बड़ा शैतान बिल्ली थी। तो उसने देखा कि घर में बड़ा मलाईदार बढ़िया गाय का दूध उबल रहा था, बढ़िया बढ़िया गर्म हो रहा था। बड़ा खुश हो गई देख के, तो कह रही इससे तो मैं आज खाऊंगी, कुछ भी पीऊंगी मैं। बिल्ली थी, माना इच्छा है उसकी। तो उसके बाद फिर जब उसका मालिक था, मतलब जो भी, तो बढ़िया से दूध को एकदम रख के किचन में, और खिड़की थी बगल में, लॉक लगा के चला गया। और वह आटा गूंद रहा था। और आटा क्या था, आटा में कुछ मतलब था कि जिससे मतलब कि चिपकने कुछ पदार्थ, पता था कि बिल्ली आएगी मानेगी नहीं। तो वहां पे इस तरीके से सेट कर गया कि अगर बिल्ली आएगी भी चिपक जाए। लेकिन बिल्ली को थोड़ी पता, बिल्ली तो अरे आज घर के सब गए एकदम बढ़िया है, आ गए। अब बाहर से देख रही है खिड़की से दूर, ओ ये क्या है, सफेद सफेद सा, होगा कुछ, क्या करना, सफेद से होगा कुछ, करना क्या है, ठीक है आटा बन गया। तो पहले का उसने पहला अपना पहला पैर आगे डाला। अब जैसे ही पहले पैर डाला आगे, गप गया, उसमें गप का चिपक गया। खींच रही नहीं खींच रहा, कह रहा क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अभी तो मेरा एक और पैर है, इस पैर को इस पे रखूंगी, इसमें ताकत लगाऊंगी, इसको उठा लूंगी, ऐसा दिमाग लगाया। उसने वो पैर डाला उसमें, वो भी जम गया। कह रही कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मेरे पास पीछे के दो पैर, इनको मैं यहाँ रखूंगी और प्रेशर मारूंगी और आगे के पैर उठा लूंगी। और पीछे के पैर भी रख दिए, अब ऐसे चिपक गई, मतलब वही चिपक गए पैर। कह रहा नहीं अभी भी क्या दिक्कत है, अभी मेरे पास पूंछ है, मैं पूंछ को दबाऊंगी और इतना तेज दबाऊंगी कि चारों पैरों का से निकाल लूं। पूंछ दबाई उसने तो क्या हुआ, पूंछ भी चिपक गई। कह रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे पास मुंह है, मुंह को मैं ऐसे दबाऊंगी और उछल के पीछे से जंप मार के सीधा दूध के ऊपर गिरूंगी, ठीक है। उसने मुंह करा, मुंह भी चिपक गया उसका। थोड़ी देर बाद घर वाला आया, पकड़ी बिल्ली को बाहर। तो क्या समझे, उसी तरीके से ग्रस्त लोग हैं ना, वो चिपके रहते हैं। अभी कहाँ भक्ति करेंगे, अभी तो ये जिम्मेदारी है, तो एक पैर अभी चिपका है ना, अभी तो ये जिम्मेदारी ये कर लें फिर करेंगे।
वो कर दे, वो भी चिपक गया। अरे क्या बताऊं, शादी हो गई, अब तो ये जिम्मेदारी आ गई, वो जिम्मेदारी आ गई, करेंगे करेंगे, बस एक बच्चे बच्चे सेटल वेटल कर दें फिर करेंगे भक्ति। तो यानी दूसरा पैर भी, दोनों पैर भी वो भी चिपका लिया। अब बुढ़ापा आ गया, अब नाती पोता हो गया, अभी कहाँ, अभी तो नाती पोता है ना, इनका कौन ख्याल रखेगा, कुछ चिपक गई। और इसके बाद फिर वो बुढ़ापे तक पूरे चिपके ही रहते हैं, मुंह भी चिपक जाता है, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो इसी तरह से संसार में लोग लगे हुए हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, या फिर भगवान कौन है, हम ही है, मतलब बहुत बहुत गाथा है। तो मैं क्यों बता रहा था, हाँ, पाँव आगे बढ़ाता है तो वो देख लेता है ठोस जमीन होगी तो ही तो दूसरा पैर बढ़ाएगा, और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका ठोस भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पैर उठा। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है। समझ में आया? इसी प्रकार ये शरीर एक के बाद दूसरे बदलता रहता है। अब इसमें हम जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, तो शील प्रभुपाद जी का हम पढ़ेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक। किस तरह अपने शील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके प्रचार किया, हिप्पियों को हैप्पी बनाया, तो उनका इसमें फोटो है। दूसरा है कि आप देख सकते हैं वासुदेव भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उनको यमुना से क्रॉस करा के कहाँ ले जा रहे हैं, गोकुल है, गोकुल ना, हाँ, गोकुल ले जा रहे हैं चेंज करने के लिए। किसने बोला था, योग माया शक्ति ने बोला था उनसे, नहीं भगवान ने बोला था विष्णु फॉर्म में आके ना, कि मुझे ऐसे ऐसे वहां पे छोड़ दे। जिस प्रकार हिंद महासागर ने भगवान राम को सेतु बांधने के लिए रास्ता दिया था, उसी प्रकार तूफान से भरी हुई यमुना नदी ने वासुदेव जी को उस पार जाने के लिए रास्ता दिया। दूसरा आप देख सकते हैं फोटो इसमें, अब इस असुर का नाम क्या है, तृणावत। ये छोटे से कृष्ण थे और उनको ले जाता है, ऊपर तक ले जाता है, और कृष्ण क्या करते हैं, वो अपना भार इतना बढ़ा लेते हैं कि उड़ ही नहीं पाता है, वो नीचे आके गिर जाता है। एक समय यौगिक शक्ति वाला तृणावत नामक दानव एक तूफान के रूप में वृंदावन आया और भगवान श्री कृष्ण को मारने तो ऊपर आकाश में ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इतना भारी कर दिया कि वह दानव की नीचे गिरकर मृत्यु होगी, मतलब इतना भारी कर दिया नीचे करके, खेल खत्म उसका। आप देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम जन्मदिन पर श्रीमती यशोदा और नंद महाराज ने पुनः उत्सव किया। भारतवर्ष में आज भी हर वर्ष जन्माष्टमी दिन यह उत्सव मनाया जाता है। किस तरीके से देखो, उन्होंने एक बढ़िया सा बेड है, पलंग है, उस पर लिटा रखा है कृष्ण को, और जो नंद बाबा हैं वो कितना लाड दुलार दिखा रहे हैं, और सभी लोग देख रहे हैं इस तरीके से। ये तो फेमस लीला देख ही रहे हैं किस तरीके से माखन चुरा रहे हैं। देखो असली, देखो समझ आए भगवान कौन है, कृष्ण ही है, असली मजा तो कृष्ण ही ले रहे हैं पूरा, माखन चुरा के। इसी में तो आनंद आता है ना, चुराने में, चोरी करने में, खेलने में। उसमें थोड़ी आता है कि तुम तलवार ले लो, युद्ध ले लो, युद्ध कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसमें टेंशन रहेगी ना। ये है ना बिंदास होके बंदरों को खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं बंदरों को, क्योंकि राम के टाइम पे खिला नहीं पाया था इसलिए। एक बार माता यशोदा जी ने कृष्ण तथा बलराम को माखन की चोरी करते पकड़ लिया, और कृष्ण उकली को उलटकर उस पर खड़े हो और बंदरों को माखन बांट रहे थे। बलराम एक खंबे के पीछे खड़े थे, वो खंबे के पीछे छुप गए। देखो ये कौन सा है, बकुला, बक पढ़ देते हैं। जिस तरह एक बालक सरलता से घास के तिनके को चीर देता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ समझ बगुले के रूप में आए हुए बकासुर, बकासुर वही है पूतना का भाई, बकी और बकासुर, राक्षस को उसकी चोंच पकड़कर चीर दिया। कालिया नाग का तो पता ही है सबको। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के जल को विस्मय बनाने वाली कालिया नाग के मस्तक के ऊपर नृत्य किया। जब कालिया नाग कृष्ण को पराजित न कर सका तो उसे यह महसूस हुआ कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जब वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया तो फिर उसका उद्धार हो गया। ये तो पता ही है, मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, पढ़ता नहीं हूँ, ये सब लीलाएं पता है। ये धेनुकासुर है, धेनुकासुर को मारा था। यहाँ पे ये द्वारका की है, जब अब भगवान कृष्ण द्वारका अपने कृष्ण अपने परिवार वालों को लाड प्यार दिखा रहे हैं। और ये जरासंध है, जरासंध को मारा था। और ये मुष्टिक मलयुद्ध में मंच में मारा था, किसको मारा था बारंबार,
हाँ, मुष्टि प्रहार करके कंस को मार दिया मुष्टि प्रहार से। ये युधिष्ठिर महाराज का राजयोग था, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया था, अग्र पूजा हुई थी। ये ब्राह्मण आए थे, जो क्या नाम है, सुदामा, उनका पैर वगैरह जो है सत्कार किया था। ये कृष्ण और राधिका रास विहार लीला कर रहे हैं। ये कौन सा, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए थे तब का है। आ गया है। और आत्मा देहांतर करता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता ना, दूसरे पत्ते को पकड़ लेगा, उसको छोड़ेगा। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा प्रयुक्त हो। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम जो भी इस जीवन में जो भी कर रहे हैं, उससे हमारा अगला जीवन बन रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्मों के कारण हमें अभी जो भी सहना पड़ रहा है, जो भी मिल रहा है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो अगला बन रहा है उससे। तो इसीलिए जो आ रहा है उसको सहो, और करो क्या, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, ताकि हमारा अगला जीवन है वह, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से असुर लोग होते हैं, वह एकदम रंग बदल देते हैं। अभी तो बहुत लाड़ प्यार दिखा रहा था, बहन से तुरंत मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वासुदेव बड़ा भक्त थे भगवान के, तर्क से और शास्त्र से समझाएंगे कि क्यों मार रहे हो, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना, मृत्यु से डरने की वजह से तो मार रहे हो ना, तो मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी है ना, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्ण कथा की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।